जय हिंद साथियों, सीडीपी क्लास में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। ये जो क्लास है डीएसएसबी के लिए और हरियाणा टीजीटी पीजीटी और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह दिया कि टी डैश द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? कौन से थे? मरे, रोर्शा, अल्पोर्ट या मैस्लो। किसके द्वारा बनाया गया था? इसका हमें ऑप्शन सही देना है इसमें। तो कौन थे? ये मरे थे। कौन थे? मरे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। संवेग, कुंठा, अभिप्रेरण, आक्रामकता। क्या कहलाता है? इसमें सही ऑप्शन में टिक करके देना है। तो सही हो जाएगा कुंठा। क्या हो जाएगा? कुंठा। तीसरा क्वेश्चन है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु जो है किसके मापन से संबंधित है? रुचि, बुद्धि, व्यक्तित्व, अवधान। तो इसका सही ऑप्शन बताना है। क्या हो जाएगा? बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धि। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर पर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो ये किसका उदाहरण बनता है? ध्यान से इस क्वेश्चन पढ़िएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर पर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है या गुस्सा उतारता है तो ये किसका उदाहरण होगा? उदात्तीकरण का, रूपांतरण का, प्रतिक्रिया निर्माण या विस्थापन का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा विस्थापन का। क्या हो जाएगा? विस्थापन का। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? जैसे सीखना जो होता है उसका जो सिद्धांत दे रखा है किसने? गेस्टाल्ट ने। तो किस गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है ये हमको बताना है। पावलोव से, स्किनर से, कोहलर से, थॉर्नडाइक से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा कोहलर। किससे हो जाएगा? कोहलर से। 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा इसको। इरोसा शब्द संबंधित है। अब इरोसा शब्द जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। मरण मूल प्रवृत्ति से, या भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से, या जीवन मूल प्रवृत्ति से। तो इसका सही ऑप्शन में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति से। किससे हो जाएगा? जीवन मूल प्रवृत्ति से। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहम निर्देशित होता है। अहम जो निर्देशित होता है वो किसका सिद्धांत है ये बताना है। सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। 8वां क्या है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ठीक है, 12 वर्ष होगी या 8 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष? क्या होगी? 12 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। इस तरह पहला ऑप्शन जो टिक कर लेंगे हम। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क तथा मेरुदंड या मेरुदंड। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पावलोव द्वारा, युंग द्वारा, स्किनर द्वारा या फ्रायड द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ये हमें बताना है। क्या बताना है? तो इसका सही ऑप्शन जो है सेकंड, युंग। क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन युंग हो जाएगा। तो इस तरह जो ये क्लास थी ये यहाँ समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है अभी भी कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कई क्लासों में कहा है कि आपने तैयारी में अगर पर डे 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ते हैं तो आप बहुत ही एक अच्छे भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आपकी जो तैयारी है बहुत सुदृढ़ हो रही है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसमें कोई आपके द्वारा कोई कमी नहीं की जा रही होगी। और जितना क्लास मेरे द्वारा दिया जा रहा है उसको बखूबी आप लोग पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ते हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।